गुरु तेग बहादुर के पंजाब आने से लगभग 3 वर्ष बाद पटना में छुटा हुआ उनका परिवार भी अनंतपुर आ गया। इन तीनों वर्षों में गुरु तेग बहादुर ने अनंतपुर को अनेक दृष्टियों से विकसित किया और पंजाब के अनेक भागों का दौरा करके वहां की जनता में आत्मविश्वास और शक्ति का विस्तार किया। तभी एक दिन उनके सामने एक विकट स्थिति आ खड़ी हुई। कश्मीर के एक प्रमुख संस्कृत अध्ययन केंद्र के प्राचार्य मटन निवासी पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर से भेंट करने के लिए अनंतपुर पहुंचा और कश्मीर से हिंदुओं के विशेष रूप से ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचारों की मार्मिक कहानी उन्हें सुनाई। इफ्तार खान बहुत धर्मांध, क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने सूबेदारी संभालते ब्राह्मणों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और अस्वीकार्य की स्थिति में उन पर अत्याचारों का अग्नि बरसाने लगा। पंडित कृपाराम और उसके साथ आए ब्राह्मणों से हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की गाथा सुनकर गुरु तेग बहादुर गहरे विचारों में डूब गए। गत अनेक वर्षों से वह औरंगजेब के बलात् धर्म परिवर्तन के अन्यायपूर्ण परिवर्तनों को देख रहे थे। कश्मीरी पंडितों की बात सुनकर उन्हें लगा कि संपूर्ण स्थिति उस बिंदु तक पहुंच चुकी है जिसमें बड़ा निर्णय लेने की अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यह वही स्थिति थी जो कुछ करने और मरने की मांग करती थी। गहरे अंधेरे में एक प्रकाश का स्तंभ खड़ा करना होगा जो हर सक्रिय प्रयत्न की रोशनी दे सके। गुरु तेग बहादुर जी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपना सिर देकर, अपना रक्त देकर यह प्रकाश स्तंभ बनाऊंगा। तभी गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को यह कहा, ठीक है, आप सब लोग बादशाह को यह कहिए कि यदि गुरु नानक की गद्दी के 9वें उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सब लोग उनका अनुगमन करेंगे। तभी किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह का अत्याचार ना किया जाए। सभी पंडितों ने लाहौर पहुंचकर वहां के सूबेदार जालिम खान को बादशाह के लिए आशय का पत्र दिया। बादशाह पत्र को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। औरंगजेब को लगा कि उसका काम बहुत आसान हो गया। यदि गुरु तेग बहादुर को समझा बुझाकर प्रलोभन देकर भयभीत करके धर्म परिवर्तन के लिए मना लिया जाए तो अन्य हिंदुओं को इस राह पर लाना बहुत आसान हो जाएगा। उसने उस शाही दरबार में आने का फरमान भेज दिया। गुरु तेग बहादुर 11 जुलाई 1675 को दिल्ली की ओर चल पड़े। उनके साथ 3 सिख थे, दीवान भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास। गुरु तेग बहादुर ने बादशाह को एक चुनौती दी और स्वयं एक चुनौती स्वीकार की थी। लाखों नजरें अदृश्य रूप से उन पर टिकी हुई थी क्योंकि उनके परिणाम पर ही उनका सबका परिणाम निर्भर करता था। उसके परिवार के सभी व्यक्ति जानते थे कि क्या होने वाला है। वृद्ध माता नानकी, पत्नी गुजरी, पुत्र गोविंद, सभी के सम्मुख स्पष्ट था कि उनकी विदाई अंतिम विदाई है। गुरु तेग बहादुर ने गुरुगद्दी का दायित्व पुत्र को सौंप दिया। सभी ने भावहीन विदाई ली और मंजिल की ओर चल पड़े। लाला दौलत राम ने इस बीच दिल्ली से 2 फरमान और आ चुके थे। जब फरमान ले जाने वाले शाही सिपाहियों को वे अनंतपुर में नहीं मिले तो उन्होंने अनुमान लगाया कि गुरु तेग बहादुर कहीं अलोप हो गए हैं। इस आधार पर उन्हें बंदी बनाने के लिए भी शाही फरमान जारी कर दिए। लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात वे रोपड़ के पास एक गाँव में ठहरे। यही उन्हें शाही फौज द्वारा गिरफ्तार किया गया। यहाँ से उन्हें सरहंद लाया गया। सरहंद के फौजदार ने उन्हें बंदी बनाकर 2-3 महीने वहीं रखा। जब औरंगजेब अफगानियों के अफरीदियों से निपटकर हसन अब्दाल से दिल्ली लौटा तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली भेज दिया गया। उन्हें 3 सिखों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला सहित बंदी बनाकर दिल्ली की एक पुरानी हवेली में कैद कर लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें चांदनी चौक की कोतवाली में ले जाया गया। गुरु जी के सम्मुख 3 प्रस्ताव रखे गए। अपना धर्म बदकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, या कोई चमत्कार दिखाए, या फिर मृत्यु स्वीकार करे। उन्हें बलात् धर्म परिवर्तन की बात को गलत माना और इस पर जोर दिया कि व्यक्ति किसी भी मार्ग से ईश्वर के पास पहुंचने का अधिकारी है। चमत्कार प्रदर्शन का उन्हें बाजीगरों का काम बताया और कहा कि ईश्वर के भक्त इस प्रकार के कार्य में विश्वास नहीं करते। तीसरी स्थिति मृत्यु स्वीकार करने की थी। इसके लिए वे तैयार होकर ही आए थे। बादशाह और उनके करिंदों की ओर से उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए, भविष्य के सुंदर स्वप्न दिखाए गए, मृत्यु का भय दिखाया गया, परंतु कोई भी बात उन्हें निश्चय में परिवर्तन नहीं कर सकी। गुरु जी के साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला पर भी सभी प्रकार का दबाव डाला गया, परंतु वे अपने निश्चय पर चट्टान की तरह दृढ़ थे। अंत में मुख्य काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें मौत की सजा दी। तीनों ने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु जी ने अपने स्नेह से अपने गले लगा लिया। सबसे पहले भाई मतीदास को हुतामा होने का गौरव मिला। उन्हें कोतवाली के सामने 2 तख्तों के बीच बांधकर आरे से चीर दिया गया। दूसरे साथी भाई दयाला के हाथ पैर बांधकर तेल के उबलते कढ़ाई में डाल दिया गया और तीसरे साथी भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जला दिया गया। चांदनी चौक में एकत्रित हुई भीड़ ने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा
और चित्कार कर उठी। इन तीनों बलिदानियों के कटे और जले हुए शरीर को जनता को आतंक करने के लिए खुलेआम टांग दिए गए। और फिर वह घड़ी आ गई जब काजी ने गुरु तेग बहादुर के लिए भी फतवा पढ़ दिया, धर्म बदलो या मृत्यु स्वीकार करो। जिस समय जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ, आकाश में घने बादल छा गए, जैसे सूर्य इस निर्मल दृश्य को देख सकने में असमर्थ हो गया। चांदनी चौक में जमा हुई भीड़ चित्कार करने लगी। गुरु तेग बहादुर ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद और संतावना दी। वे शांत होकर बैठ गए और ध्यान मगन हो गए। काजी का इशारा हुआ, जल्लाद की तलवार चली। बलिदान स्थान पर उपस्थित विशाल जनसमूह रोता और कंदत करता हुआ, शाही सिपाहियों की चिंता ना करता हुआ, अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगा। इसी समय एक विचित्र संयोग भी हुआ। आकाश पर छाए बादल और सघन हो गए। चारों तरफ काली आंधी और घिर गई और तेज अंधड़ चलने लगी। वातावरण इतना भयानक हो गया कि वह किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। चारों तरफ भयंकर कोलाहल मच गया था। अनंतपुर से आए 3 सिख, भाई जेठा, भाई गुरदित्ता और भाई उदा पहले से ही दिल्ली में टिके हुए थे। गुरु तेग बहादुर का बलिदान तो होना ही था, वह समय इसके लिए तैयार होकर आए थे। दिल्ली के धनवान श्रद्धालुओं ने एक बार यह भी सोचा कि उन्हें मुक्त कराने के लिए बादशाह को काफी धन दे दिया जाए, परंतु गुरुजी ने इस योजना से असहमति व्यक्त की और ऐसी स्थिति में भाई जेठा तथा अन्य साथियों ने यह निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो गुरु तेग बहादुर का पवित्र देह को यहाँ से ले जाए जाएंगे। योजना यह बनाई गई कि भाई जेठा जी गुरु का शीश लेकर तुरंत अनंतपुर की ओर चल पड़ेंगे और भाई लक्खी शाह लुबाना दिल्ली में किसी भी तरह उनके देह का अंतिम संस्कार कर देंगे। प्रकृति ने भी इस योजना में इन वीरों का पूर्ण सहयोग दिया। काली आंधी के अंधेड़ में भाई जेठा विद्युत गति से घबराए और परेशान शाही सैनिकों के घेरे में से निकल बलिदान स्थल पर पहुंच गए और गुरु के पवित्र शीश को उठा लिया। गुरु जी की देह ले जाने की योजना भाई लक्खी शाह और उनके 8 पुत्रों से ने बना रखी थी। लक्खी शाह शाही ठेकेदार था और लाल किले में रसद आदि पहुंचाने का काम करता था। उनके सामान से लदी हुई गाड़ियों के काफिले प्राय चांदनी चौक के रास्ते लाल किले जाया करते थे। उसी दिन यह काफिला कुछ दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुरु जी के बलिदान का समाचार फैला, चलो हटो, रास्ता छोड़ो कहते हुए काफिला आगे बढ़ने लगा। काफिले के आगे आगे लक्खी शाह का बेटा नगाइया हाँक रहा था, शाही रसद का काफिला जा रहा है, चलो हटो, चलो हटो। आंधी और तूफान के कारण चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ रोती, चित्कार करती, हाहाकार करती, इधर उधर भाग रही थी। शाही सैनिक की जनता को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी आंखों में भी आंधी की धूल पड़ रही थी। और उधर भाई लक्खी शाह का काफिला बलिदान स्थल पर पहुंच गया। भाई लक्खी शाह की गाड़ियों में रुई लदी हुई थी। उनके पुत्र और भाई उदा ने मिलकर पलक झपकते गुरु जी की देह को उठाकर गाड़ी में रखा और उसे रुई से ढक दिया और आवाजें देते हुए आगे बढ़ गए। भाई जेठा गुरु जी का शीश लेकर अनंतपुर पहुंच गए। माता नानकी, माता गुजरी और उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने ग्रहण किया। गुलाब जल से धोकर उनका अंतिम संस्कार किया। गुरु जी के शव लेकर लक्खी शाह का काफिला लाल किले से होता हुआ उनके गांव रायसीना की ओर चल पड़ा। इस बात के शंका कि शाही सिपाही बलिदान स्थल पर गुरु जी की देह को ना पाकर उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे। लक्खी शाह ने अपने घर में चिता बनाई और देह का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी। चांदनी चौक में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था, वहां आज भव्य गुरुद्वारा शीशगंज साहब बना हुआ है। रायसीना के उस स्थान पर जहां लक्खी शाह ने उनकी देह का अंतिम संस्कार किया, वहां बना है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब।